रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। कारोबार में कामयाबी के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए चंद तजावीज़ है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देखिए, कारोबार में अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो, कारोबार एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप जितना चाहें प्रोग्रेस कर सकते हैं, जितना चाहें तरक्की कर सकते हैं, जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं। यानी जो आपने अपने जहन में कंसीव किया ना, आप आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्द इंशाल्लाह कतर आ रहे हैं और फिर यूएई में आ रहे हैं, सो दैट कि आपसे मुलाकात हो सके। आपके पास इंशाल्लाह हम आएंगे, वहाँ आपसे मिलेंगे। रियल एस्टेट के हवाले से या जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उस हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम अब बाकी मुल्कों में भी जहाँ हमें बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह ताला, सो दैट पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी जो भी सवालात हैं उसको आंसर कर सके, ऑन ग्राउंड रियल सेंस में उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उनको हेल्प कर सके। पहला नंबर कोशिश करने की है वो ये है कि आपने एवरेज नहीं रहना। ये जो एवरेज है ना, इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, एवरेज और बिलो एवरेज। आपने एवरेज से ऊपर ही रहना है। एक किताब में मैं पढ़ रहा था एक साहब के बारे में कि वो बहुत तेज चलते थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों तेज चलते, तो उन्होंने कहा जी एक एवरेज आदमी जो है वो आप समझ लीजिए कि जितनी जितनी रफ्तार से वो वॉक करता है ना, मैं उस रफ्तार से ज़्यादा वॉक करना चाहता हूँ। एक एवरेज आदमी चंद किलोमीटर जो है वो वॉक करता है अगर नॉर्मल स्पीड पे चले। अगर आप तेज स्पीड पे चले तो आप उससे कहीं ज़्यादा वॉक कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मैं वॉक पे भी एक एवरेज आदमी से ज़्यादा वॉक करना चाहता हूँ। यानी हर वो काम कि जो आप करें या जो भी आपका तरीका हो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, उसमें आपका एम्फेसाइज होना चाहिए, एवरेज नहीं। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग कारोबार में भी आके वही कर रहे होते हैं जो उनके दाएं बाएं के लोग कर रहे हैं, दाएं बाएं की दुकानदारियां वाले कर रहे हैं, दाएं बाएं के कारोबार वाले कर रहे हैं, इसीलिए वो तरक्की नहीं करते। मार्केट की सूरत हाल उनको अफेक्ट करती है, हर मामला उनके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम डालता है और वो कोई ज़्यादा नहीं कमा सकते। बल्कि उसमें से 90% लोग तो ग्रो ही नहीं करते ज़िंदगी में। वो एक छोटा सा कारोबार पीछे पीछे जा रहा होता है। आपने देखा कि वो फर्नीचर नहीं चेंज कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल पीछे जा रहे होते हैं क्योंकि वो एवरेज ज़िंदगी बसर करते हैं। एवरेज में बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नौकरी में एवरेज बंदा चल जाता है, बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होता है। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हैं तो कोशिश से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जा सकता है। छोटे छोटे चीज़ों को अहमियत देना शुरू करें। एक एवरेज आदमी जो है वो वक्त का खूबसूरत इस्तेमाल नहीं करता, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान जो है वो वक्त का सही इस्तेमाल करता है। आप देखें, ये हम अगर इंटेंशनली रोज इस पे काम करेंगे तो हम कुछ अर्से के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदों की तरह काम करना शुरू कर देंगे। तो आप वक्त के गुजारने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए हर चीज में। फर्ज करें आप की जो बिजनेस है उसके अंदर जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी आपने सोचा हुआ है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें। थोड़ा सा उस पर लगेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा भी आएगा, एफर्ट लगेगी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। देखिए, आपने जितने बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपना जो उनका ऑफिस है, बिजनेस है या शॉप है या कुछ भी है, उसको थोड़ा सा बेहतर किया होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है। वो आपको एकदम अपील करता है। चीज़ों का डिस्प्ले जो है वो बड़ा लॉजिकल होता है, आपको अपील करता है। हर चीज़ को लॉजिकल करके उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होता है, इसीलिए वो ब्रांड जो है वो बहुत ग्रो करते हैं, लोग बहुत खरीदते हैं। तो एवरेज से निकलना सबसे बड़ी कारोबार में तरक्की के लिए आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 2, आपकी एसोसिएशन। देखिए, कारोबार में जो लोग बहुत कामयाब हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत फ्लोरिश हैं, उनके दरमियान आप रहना शुरू कर दीजिए। आपने बस उन्हीं के दरमियान रहना है। कुछ ही अरसे के बाद आप उन जैसे होना शुरू हो जाएंगे। ये एसोसिएशन इतनी पावरफुल चीज़ है। जो लोग अपना वो नहीं छोड़ते ना, दाएं बाएं के लोगों को नहीं छोड़ते, वो उसी लोगों में रहते हैं, हमेशा वो एवरेज लोग पीछे रहते हैं। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में बैठते हैं ना, तो वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना शुरू करते हैं। ठीक है ना, वो एक सेइंग है कि शायद फारसी की है कि कबूतर कबूतरों के साथ और बाज बाजों के साथ प्रवास करता है। अगर आप कबूतरों के साथ उड़ेंगे तो फिर कोई कमाल नहीं होगा, लेकिन आपको बाजों के साथ उड़ना होगा, क्योंकि अगर आप बाज बनना चाहते हैं तो जो लोग कामयाब हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो लोग जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है,
मुआशरे में, बिजनेस में, उनके साथ अपना उठना बैठना बना लीजिए। यकीन कीजिए कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएंगे और आपका कारोबार कहीं से कहीं तरक्की कर जाएगा। नंबर 3, जो भी आपका बिजनेस है उसमें जो भी कस्टमर्स हैं उनकी फीडबैक को अहमियत देना शुरू कर दें, मैक्सिमम उनको अहमियत दें। यानी आपके लिए, और अगर आप सीईओ हैं या चेयरमैन हैं या बड़ी पोस्ट पे हैं, डायरेक्टर हैं, कुछ भी हैं, जो लोगों की फीडबैक है ना, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनकी फीडबैक को आप बहुत अहमियत दें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अहमियत दें, और जो भी मसले हैं उनको सॉल्व करते चले जाएं। देखिए, हमारी जो आवाम है ना दुनिया भर में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, आपने देखा होगा हमारे मसले क्यों रहते हैं। हालांकि कंप्लेंट बॉक्स भी होता है, लोग उसमें कंप्लेंट डालते ही नहीं। हालांकि ईमेल कर दें, आप कराची किसी हेड ऑफिस को ईमेल कर दें, उस पर एक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारे लोग करते नहीं। बाहर निकल के गालियां देते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, लेकिन कोई जो प्रॉपर तरीकाकार है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जो लोग ये तरीकाकार अडॉप्ट करके आपको फीडबैक पहुंचा देते हैं, आप यकीन कीजिए कि वो बड़े अजीम लोग हैं। उनकी कदर कीजिए, उनकी बात की कदर कीजिए, उनकी बात को इंपॉर्टेंस दीजिए, अहमियत दीजिए। आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। देखिए कितना सिंपल फिनोमेना है, लेकिन लोग ये नहीं करते। लोग चीखते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो नहीं अपने आप को चेंज करते, इसीलिए वो ग्रो ही नहीं कर सकते बिजनेस। वो लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं, ना वो लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप सोचिए लोग उनको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। तो आप अपने बिजनेस में कोशिश करें कि जो भी फीडबैक आए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपको मिले, उसको आप रिलीजियसली एक्सेप्ट करें, उसमें जो भी आपकी खामी है उसको दूर करें, और उससे फिर आपकी ज़िंदगी में, बिजनेस में बहुत कामयाब होंगे, बहुत बड़ी तरक्की होगी और बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर यह है कि बिजनेस के अंदर आप डिफरेंट ट्रेंड्स को और आने वाले टाइम को विजन करते रहें कि आने वाले टाइम में क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। आज आप जो काम कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में चलेगा, वो क्यों नहीं चलेगा। नोकिया की मिसाल हमारे सामने है कि इतनी बड़ी मार्केट मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर नोकिया की थी, लेकिन स्मार्टफोन का जो नया दौर आ रहा था नोकिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर बहुत लेट एक्सेप्ट किया। तब तक वो सारी मार्केट जो है वो एप्पल और बाकी कंपनियां ले चुकी थी, नोकिया को लेट हो गया। लिहाजा आज जो भी हम कर रहे हैं ना, ये काफ़ी कुछ नहीं है। आने वाला टाइम बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। आने वाले टाइम में क्या होगा, बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसको आज आप एम्फेसाइज करना शुरू कर दें। जितना उसको एम्फेसाइज करना शुरू कर देंगे, आपका काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा और आप बिजनेस में बहुत तरक्की करेंगे। देखिए, कारोबार में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, अहमियत दें, उसके ऊपर काम करते रहें रोज़ाना बेसिस के ऊपर, उसके सिस्टम बना दें, उन सिस्टम को फॉलो करते रहें, और कुछ ही अर्से के बाद हमारा बिजनेस दूसरे लोगों की बिजनेस के मुकाबले में बहुत डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।